हमारी धरा पर जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जिस पर प्रति वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय पुष्कर धामी जी, उससे पूर्व के मुख्यमंत्री सभी काम छोड़ करके उन वीर सपूतों को नमन करने के लिए आते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान और जो शानदार तरीके से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे पुष्कर धामी जी, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय भट्ट जी, भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, भारत सरकार में मंत्री वहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर सैनी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे रुड़की के विधायक आदरणीय बत्रा जी, वीरपाल पालीवाल जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और आप सब बंधु। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी उस दुर्घटना का, विभिन्न कांड का मैं चश्मदीद हूं। मैं यहाँ पर था कि ऐसा विभिन्न कांड यहाँ पर हुआ, निहत्ते नौजवानों पर, महिलाओं पर, बेटियों पर, जो लखनऊ की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उनको यहीं पर रुक करके कि रोका नहीं गया, केवल मारा नहीं गया, उन पर विभिन्न गोलियां चलाई गई, हत्याएं की गई, उनका शीलहरण किया गया। इस प्रकार का दुर्दांत कांड यहाँ पर, और ऐसे पवित्र हम सबके आदर्श, हम सबके पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती पर, जिन्होंने हिंसा का संदेश हमको दिया, जिन्होंने बिना लाठी गोली के देश की आजादी का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन पर यह कांड हुआ। इसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। लेकिन साथ साथ ये भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आगामी वर्षों में भी यहाँ पर आते रहें, शहीदों को नमन करते रहें। ये हमारा जनपद, ये हमारा क्षेत्र हमेशा एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का एक तरह भाई भाई के नाते संबंध भी है, छोटे बड़े भाई का मित्रता भी है। लेकिन ये दुर्घटनापूर्ण घटना यहाँ पर हुई, पर फिर भी यहाँ पर मिलन होता है और हम सब मिलकर के परिवार भाव से उनको नमन करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी स्मृति को हमेशा हम याद रखेंगे, उनके बलिदान को याद रखेंगे। मैं सभी को आप सबके आगमन पर आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे मित्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, तुम्हारे साथ खड़े होंगे, दिल्ली केंद्र सरकार में मंत्री बड़े भाई अजय भट्ट जी, रुड़की से विधायक बत्रा साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, सम्मानित मंच। आज का जो ये दिन है 2 अक्टूबर, हमेशा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे हैं। जो शहीद हुए थे उनकी याद में, और हमारे लिए तो बड़े दुख की बात है कि मुजफ्फरनगर की भूमि का इस्तेमाल उस समय की वर्तमान सरकार के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा इस भूमि का इस्तेमाल किया गया उत्तराखंड के लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। उस समय भी मुजफ्फरनगर की जनता पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ थी। हम सब चाहते थे कि उत्तराखंड को उसका हक मिलना चाहिए, और जनता जो मदद कर सकती थी उन्होंने करने का प्रयास भी किया आंदोलनकारियों के। आज हमेशा 2 अक्टूबर हम सब लोग उनकी याद में यहाँ इकट्ठा होते हैं, और हमारा आपका जो रिश्ता है, यहां से 20 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की शुरुआत होती है। आपकी राजधानी हमसे 2 घंटे की दूरी पर है, हमारी राजधानी 12 घंटे की दूरी पे। तो हमेशा देहरादून और उत्तराखंड ज्यादा अपना लगता है। आपके पास ज्यादा आना जाना है। शादी कोई व्यक्ति होगा मुजफ्फरनगर जनपद में जिसके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उत्तराखंड में ना रहता हो। हमारी संस्कृति भी आपसे ज्यादा मिलती है। वो तो एक रेखा खींच दी गई, वरना मुजफ्फरनगर इस पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की साझी विरासत है। हमारे देवता भी आपके यहाँ हैं, हम पूजा करने भी आपके यहाँ जाते हैं, हमारे भगवान भी आपके यहाँ हैं। हमारा तो सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। और मैं तो पिछले साल भी कह रहा था
कि और थोड़ा सा बढ़ा लेते, दिल्ली तक चल जाते तो हम भी आपके साथ हो जाते। भला कहाँ आप हमें लखनऊ छोड़ दिया, वहां छोड़ दिया, आपका भी थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता और हमारी राजधानी हमसे नजदीक आ जाती। लेकिन अब भी हमसे अपनी मानते हैं और मेरी उन शहीदों को श्रद्धांजलि। अभी मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा से आए हैं इंग्लैंड की, मैंने अखबार में पढ़ा, काफी MOU करके आए हैं, इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति देख के हमें भी अच्छा लगता है। अच्छी सड़कें, खुशहाल लोग, बहुत अच्छा वातावरण, कहीं अपराध का नाम नहीं। जब उत्तराखंड जाते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हो, इस तरह का आपने उत्तराखंड बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड और प्रगति करेगा। और जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं उत्तराखंड को बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी कि जिस उत्तराखंड का उन्हें सपना देखा था, पुष्कर सिंह धामी उस सपने को पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप कहाँ से हैं? भारत सरकार में मंत्री और पूर्व में उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष रहे, नैनीताल लोकसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, और हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिनका अनेक बार मार्गदर्शन मिलता है। उत्तराखंड आपका आगमन भी हुआ था। नेट कम चला गया यहाँ पे। भारत सरकार मंत्री क्षेत्र के सांसद संजीव बालियान जी, अपने प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री कपिल देव जी अग्रवाल, हमारे रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष सैनी जी, हमारे रुड़की संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष सुबाराम प्रजापति जी, अभी जिनको सरकार में दायित्व मिला ऐसी बहन मधु भट्ट जी, गौ सेवा आयोग के हमारे अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल जी, और इस